कल्पना कीजिए, आप एक साधारण इंसान हैं जो हर सुबह उठकर सोचता है कि आज तो कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन शाम तक वही पुरानी दिनचर्या में फंस जाता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सफलता कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सिद्धांतों का एक ऐसा संग्रह है जो किसी 10 साल के बच्चे को उसके सपनों की और दौड़ने की ताकत दे सकता है, और 60 साल के बुजुर्ग को भी जीवन की नई शुरुआत करने का जोश भर सकता है। ये सिद्धांत इतने शक्तिशाली हैं कि वे आपकी जिंदगी को एक रॉकेट की तरह उड़ान भरने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं इन्हें अपनाने के लिए, या बस देखते रहेंगे जबकि दूसरे आगे निकल जाते हैं? आज हम जैक कैनफील्ड की किताब द सक्सेस प्रिंसिपल्स को खोलने जा रहे हैं, और इस वीडियो के अंत तक आपके पास वो हथियार होंगे जो आपको जहां है वहां से वहां ले जाएंगे जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। लेकिन सावधान, ये सिर्फ सुनने से नहीं चलेगा, ये अमल करने से चलेगा। हाय दोस्तों, एक्सप्लेन्ड एआई में आपका फिर से स्वागत है, वो चैनल जहां हम जटिल किताबों और विचारों को इतना सरल बना देते हैं कि 10 साल का बच्चा भी समझ ले और 60 साल का बुजुर्ग भी मुस्कुराते हुए कहे, वाह, ये तो मेरे लिए ही है। चाहे आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों जो सोचते हों कि सपने कैसे पूरे होते हैं, या कामकाजी व्यक्ति हों जो रोज की भाग दौड़ में फंसे हैं, या रिटायर्ड बुजुर्ग हों जो जीवन की नई मंजिल तलाश रहे हैं, ये वीडियो सबके लिए है। आज हम जैक कैनफील्ड की द सक्सेस प्रिंसिपल्स को तोड़कर समझेंगे। ये किताब 66 सिद्धांतों से भरी है जो मोटिवेशन से लेकर डिसिप्लिन तक हर छोटी बड़ी बात कवर करती है, असली कहानियों, विज्ञान और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो हमेशा सोचते हैं मैं तो पहले से ही स्मार्ट हूं, मुझे क्या जरूरत है इनकी, तो अपना अहंकार थोड़ा साइड में रखो और अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। मत सोचो कि तुम्हें इन सिद्धांतों की जरूरत नहीं। सब्सक्राइब करो ताकि तुम वो आदतें न चूक जाओ जो तुम्हें सुपरस्टार बना सकती हैं, जबकि बाकी लोग बस सपने देखते रहें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे स्पेशल व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक चेक करो। कल्पना करो, एक ग्रुप जहां सारे विजेता इकट्ठे हैं, रोजाना अपनी जीतें शेयर करते हैं, मोटिवेशन के बूस्ट देते हैं और एक दूसरे को जवाबदेह बनाते हैं, जैसे तुम्हारी जेब में एक पर्सनल कोच हो। अभी ज्वाइन करो, क्योंकि अंदर से तुम जानते हो कि अकेले लड़ने से सिर्फ थकान मिलती है, लेकिन इस ट्राइब का हिस्सा बनकर वो जगह है जहां असली मैजिक होता है, और तुम बाद में पछताओगे कि क्यों नहीं वो एक आसान स्टेप लिया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। अब कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी एक कार है जो तेज रफ्तार से दौड़ सकती है, लेकिन आप ब्रेक दबाए बैठे हैं, बहाने बनाकर, दूसरों को दोष देकर। लेकिन जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सफलता की पहली सीढ़ी है अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपका बॉस बुरा है, अर्थव्यवस्था खराब है, या समय नहीं मिलता? ये सब बहाने हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। किताब में जैक E+R*O फॉर्मूला बताते हैं, जहां E है घटना, R है आपकी प्रतिक्रिया और O है नतीजा। उदाहरण के लिए 1994 के नॉर्थरिज भूकंप में हजारों लोग बेघर हो गए। कुछ लोग सरकार को कोसते रहे, पीड़ित बनकर बैठ गए, लेकिन एक महिला पैटी ने सोचा, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। उसने छोटी जॉब शुरू की, टेंट में रहकर बचत की और कुछ सालों में अपना घर और बिजनेस खड़ा कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली और अपनी प्रतिक्रिया बदली। एक और कहानी, एक आदमी अपनी चाबी घर में भूल गया और बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि वहां रोशनी थी, लेकिन समस्या तो घर में थी। हम भी ऐसे ही आसान बहाने ढूंढते हैं। 10 साल के बच्चे के लिए ये जैसे होमवर्क न करने पर टीचर को दोष देने की बजाय खुद से कहना, मैं कल से शुरू करूंगा और बेहतर करूंगा। 60 साल के बुजुर्ग के लिए पुरानी गलतियों को मानकर आगे बढ़ना, जैसे एक रिटायर्ड व्यक्ति ने अपनी सेहत की जिम्मेदारी ली और रोज वॉक शुरू कर स्वास्थ्य पाया। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही? शायद आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आज से शुरू करो और देखो कैसे दुनिया आपके कंट्रोल में आ जाती है। वो जोश जो हर दिन आपको आगे धकेलता है। लेकिन जिम्मेदारी लेने के बाद आप कहां जाएंगे अगर दिशा ही ना हो? जैक का दूसरा सिद्धांत है, पता करो कि आप यहां क्यों हैं।
अपना उद्देश्य ढूंढो। सोचिए, बिना पर्पज के जिंदगी एक बिना मंजिल की ट्रेन जैसी है जो कहीं भी घूमती रहती है। लेकिन जब उद्देश्य क्लियर होता है तो मोटिवेशन हमेशा बना रहता है और डिसिप्लिन खुद आ जाता है। किताब में जैक एक एक्सरसाइज बताते हैं। एक लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है, जैसे खेलना, पढ़ना, मदद करना। फिर 2 ऐसी चुनो जो सबसे पसंद है और देखो वो दुनिया को क्या देती है। वो आपका पर्पज है। जैक की खुद की कहानी सुनिए। वो एक टीचर थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनका उद्देश्य लोगों को इंस्पायर करना है। उन्होंने चिकन सूप फॉर द सोल किताब शुरू की, जो 164 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन वो रुके नहीं क्योंकि पर्पज क्लियर था। आज वो सीरीज 500 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। एक और उदाहरण, जूली लिपली नाम की लड़की को लीडरशिप का पैशन था। उसने मिस अमेरिका बनकर दुनिया में बदलाव लाया। 10 साल के बच्चे के लिए ये जैसे अपना पसंदीदा गेम चुनना और सोचना, मैं इसमें मास्टर बनकर दूसरों को सिखाऊंगा, जो उसे हर दिन प्रैक्टिस करने का जोश देगा। 60 साल के बुजुर्ग के लिए पुराने अनुभव से ग्रैंड चिल्ड्रन को गाइड करना, जैसे एक दादाजी ने अपनी स्टोरीज से फैमिली को मजबूत बनाया। क्या आप जानते हैं आपका पर्पस क्या है? अगर नहीं तो अभी पेपर लो और लिस्ट बनाओ, क्योंकि ये वो चिंगारी है जो आपकी जिंदगी को आग की तरह जलाएगी और आप रुक नहीं पाएंगे। अब जब पर्पस मिल गया तो तय करो कि आप क्या चाहते हैं, और वो भी डिटेल में। जैक का तीसरा सिद्धांत है, तय करो क्या चाहिए, क्योंकि बिना क्लियर गोल के कुछ नहीं मिलता। सफल लोग वाग्यू सपने नहीं देखते, वो स्पेसिफिक होते हैं। किताब में जैक कहते हैं, बचपन में हमें सिखाया जाता है चाहत दबाओ, लेकिन सफल लोग उल्टा करते हैं। एक एक्सरसाइज लिस्ट बनाओ, 30 चीजें जो करना चाहते हो, 30 जो पाना चाहते हो, 30 जो बनना चाहते हो। आपका विजन 7 क्षेत्रों में हो, करियर, फाइनेंस, रिक्रिएशन, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पर्सनल गोल्स और कम्युनिटी। एक कहानी सुनिए। एक आदमी मार्क ने सोचा वो अमीर बनना चाहता है, लेकिन कितना? उसने लिखा, $1 मिलियन का घर, लग्जरी कार, फैमिली वेकेशन, हर डिटेल। हर दिन लिस्ट देखता था, छोटे स्टेप्स लेता था। कुछ साल बाद अपना बिजनेस बेचा और सब हासिल कर लिया। जैक की स्टोरी। उन्होंने अपनी इनकम के लिए $100,000 का गोल सेट किया, मैगजीन से काटकर सीलिंग पर चिपकाया और देखते देखते चिकन सूप से $300 कमाए। क्लोज एनफ। 10 साल के बच्चे के लिए ये जैसे मैं स्कूल में फर्स्ट आऊंगा कहना और रोज पढ़ाई का प्लान बनाना जो उसे एक्साइटेड रखेगा। 60 साल के बुजुर्ग के लिए मैं एक किताब लिखूंगा और हर दिन एक पेज लिखना, जैसे एक रिटायर्ड ने अपनी लाइफ स्टोरी लिखकर परिवार को गिफ्ट किया। क्या आपके गोल क्लियर हैं? अगर नहीं तो आज लिस्ट बनाओ, क्योंकि ये वो मैप है जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। और रास्ता इतना रोमांचक कि आप बोर नहीं होंगे। लेकिन गोल सेट करने से पहले मानो कि वो संभव है, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। जैक का चौथा सिद्धांत है, मानो कि संभव है, क्योंकि हमारा ब्रेन वो मानता है जो हम सोचते हैं। नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन पॉजिटिव से मैजिक। किताब में एक स्टडी की मिसाल, घुटने की सर्जरी की जगह प्लेसिबो दिया, मरीज ठीक हो गए क्योंकि उन्होंने माना। टिम फेरिस का उदाहरण, किक बॉक्सिंग चैंपियन बनने के लिए रूल्स का फायदा उठाया, लेकिन पहले माना कि जीत सकता है। टग मैग्रो ने बेसबॉल में विजुअलाइजेशन से जीत हासिल की। 10 साल के बच्चे के लिए यह कार्टून में सुपर पावर मानना जैसा, जो उसे स्कूल में कॉन्फिडेंट बनाता है। 60 साल के लिए पुरानी बीमारी से लड़ना, जैसे एक बुजुर्ग ने माना और डॉक्टरों को हैरान कर ठीक हुआ। क्या आप अपने सपनों को संभव मानते हैं? अगर हां, तो हर चुनौती एक गेम लगेगी और वो उत्साह आपको रुकने नहीं देगा। अब मानने का अगला स्टेप है खुद पर विश्वास, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी। जैक का 5वां सिद्धांत है, खुद पर यकीन करो और देखो कैसे दरवाजे खुलते हैं। किताब में स्टीफन जे कैनल की स्टोरी, डिसलेक्सिया से जूझते हुए भी स्पोर्ट्स में चैंपियन बने क्योंकि खुद पर भरोसा था। एक और हैरान करने वाली कहानी,
63 साल की लॉरा शुल्ट्ज ने कार के नीचे दबे लड़के को उठा लिया। वो कार 600 पाउंड की थी, लेकिन उसने माना वो कर सकती है। बिल गेट्स ने स्कूल छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट बनाया क्योंकि खुद पर यकीन था। 10 साल के बच्चे के लिए ये जैसे स्कूल में स्टेज पर जाने से पहले खुद से कहना मैं कर सकता हूं, जो उसे कॉन्फिडेंस देगा। 60 साल के बुजुर्ग के लिए नई हॉबी शुरू करना, जैसे एक दादाजी ने पेंटिंग सीखी और एग्जीबिशन लगाया। क्या आप खुद को छोटा समझते हैं? ये सिद्धांत आपको मोटिवेट करता है, क्योंकि जब खुद पर भरोसा होता है तो डिसिप्लिन आसान लगती है और आप हर बाधा को मजेदार चैलेंज की तरह लेते हैं। और अब आता है वो जादुई सिद्धांत जो आपकी सोच को रियलिटी में बदल देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो। जहां जो आप सोचते हो, बोलते हो, मानते हो, वो आपकी जिंदगी में आता है। जैक कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव चीजें आकर्षित करती हैं और नेगेटिव उल्टा। किताब में जैक की खुद की रोमांचक कहानी, उन्होंने $100,000 सालाना कमाने का गोल सेट किया। एक मैगजीन से $100,000 का बिल काटा, उसे सीलिंग पर चिपकाया और हर सुबह शाम देखकर विजुअलाइज किया कि वो पैसा उनके पास है। कुछ महीनों बाद चिकन सूप फॉर द सोल किताब से $99 कमाए, क्लोज एनफ। फिर उन्होंने गोल बढ़ाकर 8 मिलियन किया और वो भी हासिल कर लिया। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी। एक महिला पाम ने अपना ड्रीम जॉब पाने के लिए रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस बोली। मैं एक क्रिएटिव कंपनी में काम कर रही हूं जहां मेरा टैलेंट वैल्यूड है। उसने विजुअलाइज किया और कुछ हफ्तों में वो जॉब मिल गया। 10 साल के बच्चे के लिए ये जैसे अच्छे ग्रेड सोचना, हर दिन कल्पना करो कि रिपोर्ट कार्ड पर A ग्रेड है और पढ़ाई मजेदार लगने लगेगी। 60 साल के बुजुर्ग के लिए परिवार की खुशी आकर्षित करना, रोज सोचो कि सब हंस रहे हैं और रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। ये सिद्धांत डिसिप्लिन सिखाता है, क्योंकि विचार कंट्रोल करने से आपका दिमाग फोकस्ड रहता है और वो मैजिक देखकर आप रुक नहीं पाते। क्या आप आज से पॉजिटिव थॉट्स शुरू करेंगे? क्योंकि अगर हां, तो आपकी जिंदगी में वो बदलाव आएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं। अब इस पावर को अनलीश करने के लिए गोल सेटिंग की बात करते हैं। जैक का 7वां सिद्धांत, गोल सेटिंग की पावर अनलीश करो, क्योंकि बिना गोल के आप कहीं नहीं पहुंचते। गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड होने चाहिए। किताब में जैक बताते हैं कि गोल लिखो, रोज रिव्यू करो और देखो कैसे यूनिवर्स मदद करता है। एक उदाहरण, जैक ने अपनी किताब के लिए गोल सेट किया, बेस्ट सेलर बनना, और डेली विजन बोर्ड देखा जिससे वो नंबर 1 पर पहुंची। एक और स्टोरी, एक स्टूडेंट ने गोल लिखा, हार्वर्ड जाना, और छोटे स्टेप्स लिए, स्कॉलरशिप मिली। 10 साल के लिए मैं फुटबॉल टीम का कैप्टन बनूंगा और प्रैक्टिस शेड्यूल। 60 साल के लिए मैं दुनिया घूमूंगा और ट्रिप प्लान। ये आपको एक्साइटेड रखता है, क्योंकि हर छोटी जीत मोटिवेशन देती है। क्या आपके गोल लिखे हैं? अगर नहीं तो आज शुरू करो और देखो जीवन कैसे गेम बन जाता है। लेकिन बड़ा गोल डराता है, तो जैक का 8वां सिद्धांत है, चंक इट डाउन। बड़ा गोल छोटे स्टेप्स में तोड़ो। उदाहरण, किताब लिखने का गोल, पहले आउटलाइन बनाओ, फिर एक चैप्टर, फिर एडिट। एक कहानी, एक लेखक ने 500 पेज की किताब को 1 पेज डेली में तोड़ा और पूरा कर लिया। बच्चे के लिए टॉय बनाने का गोल, पहले सामान जुटाओ फिर असेंबल। बुजुर्ग के लिए गार्डन बनाने का, पहले बीज खरीदो फिर रोज पानी दो। ये आसान लगता है और सफलता करीब आ जाती है। क्या आप अपने गोल तोड़ेंगे? क्योंकि ये वो तरीका है जो बोरिंग को मजेदार बनाता है। अब जानते हैं कि सफलता छुपी नहीं है। जैक का 9वां सिद्धांत, सक्सेस लीव्स क्लूज। सफल लोग क्लू छोड़ते हैं, उन्हें फॉलो करो। इंटरव्यू करो, किताबें पढ़ो, सेमिनार जाओ। उदाहरण, जैक ने सफल लेखकों से सीखा और अपनी किताब बनाई। एक बिजनेसमैन ने वॉरेन बफेट को मॉडल किया और मिलियनियर बना। बच्चे के लिए फेवरेट प्लेयर को कॉपी करना, बुजुर्ग के लिए पुराने दोस्तों से सीखना। यह शॉर्टकट है। क्या आप क्लू ढूंढेंगे?
क्योंकि ये वो सीक्रेट है जो सालों की मेहनत बचा सकता है। लेकिन कभी कभी हम खुद को रोकते हैं। जैक का 10वां सिद्धांत, रिलीज दी ब्रेक्स, लिमिटिंग बिलीव्स। छोड़ो, जैसे मैं अमीर नहीं बन सकता, अफर्मेशन से बदलो। उदाहरण, एक व्यक्ति ने मैं स्मार्ट नहीं को मैं कैपेबल हूं से बदला और प्रमोशन पाया। बच्चे के लिए मैं पढ़ाई में खराब हूं को बदलना, बुजुर्ग के लिए मैं बूढ़ा हो गया को मैं एनर्जेटिक हूं। ये ब्रेक्स रिलीज करो और देखो स्पीड, क्या आप अपनी लिमिट्स तोड़ेंगे? क्योंकि ये वो फ्रीडम है जो आपको उड़ने देगी। अब विजुअलाइजेशन की पावर। जैक का 11वां सिद्धांत, सी व्हाट यू वांट, गेट व्हाट यू सी। जो देखते हो मिलता है। रोज कल्पना करो। उदाहरण, एथलीट्स गेम विजुअलाइज करते हैं और जीतते हैं। जैक ने अपनी किताब का कवर विजुअलाइज किया और बेस्ट सेलर बनी। बच्चे के लिए गोल स्कोर कल्पना करना, बुजुर्ग के लाइज हेल्थी बॉडी देखना, ये माइंड को ट्रेन करता है। क्या आप विजुअलाइज शुरू करेंगे? क्योंकि ये वो टूल है जो सपनों को रियल बनाता है और एक्साइटमेंट कभी खत्म नहीं होता। तो अब आपने जैक कैनफील्ड की द सक्सेस प्रिंसिपल्स के पहले हिस्से को समझ लिया है। वो शक्तिशाली सिद्धांत जो आपकी जिंदगी को एक रॉकेट की तरह उड़ान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत थी, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम और गहराई में उतरने जा रहे हैं। ये सिद्धांत आपको सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं देंगे, बल्कि वो डिसिप्लिन भी सिखाएंगे जो आपको हर दिन अपने सपनों की ओर धकेलता रहेगा। चाहे आप 10 साल के बच्चे हों जो स्कूल में टॉप करना चाहते हो, या 60 साल के बुजुर्ग जो जीवन में नया जोश चाहते हो। और हां, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि अगर आप वो व्यक्ति हैं जो सोचता है मैं तो पहले से जानता हूं, तो शायद आप वो मौका चूक रहे हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक चेक करो। एक ऐसा ग्रुप जहां विजेता इकट्ठा होते हैं, रोज अपनी जीत शेयर करते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं, जैसे आपकी जेब में एक पर्सनल चीयर स्क्वाड हो। अभी ज्वाइन करो, क्योंकि अकेले सपने देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन इस ट्राइब के साथ वो जगह है जहां सपने हकीकत बनते हैं और आप बाद में पछताना नहीं चाहेंगे कि आपने वो एक छोटा सा स्टेप क्यों नहीं लिया जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। अब चलिए उस जादुई सिद्धांत से शुरू करते हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का अगला कदम है। एक्ट एज इफ, यानी जैसा बनना चाहते हो वैसा बर्ताव शुरू करो। जैक कहते हैं कि अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आज से ही एक सफल इंसान की तरह सोचो, बोलो और काम करो। ये ऐसा है जैसे आप एक सुपर हीरो बनने का सपना देख रहे हो, तो बस उसकी तरह केप पहनकर चलना शुरू कर दो। किताब में एक कहानी है एक युवा लेखक की, जिसे हम रवि कहेंगे। रवि एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन वो हमेशा टाल मटोल करता था। फिर उसने जैक का सिद्धांत अपनाया। उसने हर दिन लेखक की तरह बर्ताव शुरू किया। सुबह उठकर कॉफी बनाई, डेस्क सेट की और लिखने बैठ गया, भले ही सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं एक लेखक हूं, और खुद को उस पहचान से जोड़ा। धीरे धीरे उसकी छोटी कहानियां छपने लगीं और आज वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है। 10 साल के बच्चे के लिए ये जैसे स्कूल में मैं एक स्मार्ट स्टूडेंट हूं कहकर हर दिन पढ़ाई में जुट जाना। जैसे एक बच्चे ने टॉपर बनने का सपना देखा और रोज 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़कर क्लास में अव्वल आया। 60 साल के बुजुर्ग के लिए ये जैसे मैं एक फिट इंसान हूं मानकर रोज योग शुरू करना। जैसे एक दादाजी ने 60 की उम्र में योग क्लास ज्वाइन की और आज मैराथन दौड़ रहे हैं। ये सिद्धांत मोटिवेशन देता है, क्योंकि ये आपको तुरंत बदलाव का एहसास कराता है, और डिसिप्लिन सिखाता है, क्योंकि आप हर दिन उस पहचान को जीते हैं। क्या आप आज से अपने सपनों वाला बर्ताव शुरू करेंगे? क्योंकि अगर हां, तो आप वो जिंदगी जीना शुरू कर देंगे जो आपने हमेशा चाही। लेकिन सपने देखने और बर्ताव करने से कुछ नहीं होगा अगर आप एक्शन नहीं लेते। जैक का अगला सिद्धांत है टेक एक्शन। कुछ करो, क्योंकि यूनिवर्स उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो हिम्मत दिखाते हैं। किताब में एक मजेदार कहानी है। एक $500 का बिल सड़क पर पड़ा था, लेकिन लोग उसे उठाने की बजाय
पास से गुजरते रहे। क्यों? क्योंकि किसी ने एक्शन नहीं लिया। एक और उदाहरण, एक महिला ने अपने बिजनेस आइडिया को सालों तक टाला, लेकिन एक दिन उसने जैक का सिद्धांत पढ़ा और एक छोटा सा स्टेप लिया। अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाया। आज उसका स्टार्टअप लाखों में बिक रहा है। 10 साल के बच्चे के लिए ये जैसे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए आज ही कुछ करना। जैसे एक बच्चे ने साइंस प्रोजेक्ट के लिए मॉडल बनाना शुरू किया और स्टेट लेवल पर अवार्ड जीता। 60 साल के लिए ये जैसे ट्रैवल का सपना पूरा करने के लिए टिकट बुक करना। जैसे एक रिटायर्ड कपल ने पहली बार यूरोप ट्रिप प्लान की और लाइफ टाइम मेमोरीज बनाई। ये सिद्धांत आपको एक्साइटेड रखता है क्योंकि हर छोटा एक्शन आपको करीब ले जाता है, और डिसिप्लिन सिखाता है क्योंकि आप जानते हैं कि रुकना हार है। क्या आप आज एक छोटा सा एक्शन लेंगे? क्योंकि वो छोटा कदम आपकी जिंदगी का गेम चेंजर हो सकता है। अब एक्शन लेना आसान नहीं होता, खासकर जब डर सामने खड़ा हो। जैक का अगला सिद्धांत है, डर को महसूस करो लेकिन फिर भी एक्शन लो। किताब में जेफ आर्क की कहानी है, जिन्होंने हॉलीवुड में डायरेक्टर बनने का सपना देखा। उनके पास पैसे नहीं थे, अनुभव नहीं था, लेकिन डर के बावजूद उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी। वो थी रॉकी की स्क्रिप्ट, जो ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी। 10 साल के बच्चे के लिए ये जैसे स्कूल प्ले में स्टेज पर जाने का डर। एक बच्चे ने डर के बावजूद रोल लिया और पूरे स्कूल का फेवरेट बन गया। 60 साल के लिए ये जैसे नई स्किल सीखने का डर। जैसे एक बुजुर्ग ने पेंटिंग शुरू की और गैलरी में अपनी पेंटिंग्स बेची। ये सिद्धांत मोटिवेशन देता है क्योंकि डर को हराना सुपर पावर जैसा लगता है, और डिसिप्लिन सिखाता है क्योंकि आप हर बार डर को पीछे छोड़ते हैं। क्या आप अपने डर का सामना करेंगे? क्योंकि वो डर ही वो दीवार है जो आपको सपनों से अलग रखती है, लेकिन हर बार एक्शन लेने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जैक का अगला सिद्धांत, सैक्रिफाइस करने को तैयार रहो। किताब में शून्य फुजीमोटो की कहानी है। 1976 ओलंपिक्स में जिम्नास्ट, जिन्होंने टूटी टांग के साथ परफॉर्म किया और जापान को गोल्ड दिलाया। वो दर्द सहन कर सकते थे क्योंकि उनका गोल बड़ा था। 10 साल के बच्चे के लिए ये जैसे गेमिंग का समय छोड़कर पढ़ाई करना। एक बच्चे ने ऐसा किया और स्कॉलरशिप जीती। 60 साल के लिए टीवी टाइम छोड़कर हेल्थ पर फोकस। जैसे एक बुजुर्ग ने रोज सैर शुरू की और 10 साल छोटा महसूस किया। यह सिद्धांत आपको मोटिवेट करता है क्योंकि सैक्रिफाइस आपको गोल के करीब ले जाता है, और डिसिप्लिन सिखाता है क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्योंकि वो कीमत ही आपकी जिंदगी को अनलॉक करेगी। अब बात करते हैं मांगने की। जैक का सिद्धांत, आस्क आस्क आस्क। किताब में एक स्टूडेंट की कहानी है जिसने अपने प्रोफेसर से एक्स्ट्रा टाइम मांगा और उसकी ग्रेड्स बेहतर हो गईं। एक और उदाहरण, एक बिजनेसमैन ने निवेशकों से हिम्मत करके फंडिंग मांगी और उसका स्टार्टअप उड़ा। 10 साल के लिए ये जैसे टीचर से एक्स्ट्रा हेल्प मांगना। एक बच्चे ने ऐसा किया और मैथ्स में टॉप किया। 60 साल के लिए परिवार से सपोर्ट मांगना। जैसे एक बुजुर्ग ने बच्चों से वक्त मांगा और रिश्ते मजबूत किए। ये मोटिवेशन देता है क्योंकि मांगने से रास्ते खुलते हैं, और डिसिप्लिन सिखाता है क्योंकि आप हिम्मत बनाए रखते हैं। क्या आप आज कुछ मांगेंगे? क्योंकि जो मांगते हैं उन्हें मिलता है, लेकिन क्या होगा अगर आपको रिजेक्शन मिले? जैक का अगला सिद्धांत, रिजेक्शन को रिजेक्ट करो, इसे सीख का मौका बनाओ। किताब में जैक बताते हैं कि उनकी चिकन सूप किताब 144 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन हर रिजेक्शन ने उन्हें बेहतर बनाया। एक और स्टोरी, एक सेल्समैन ने 1000 बार ना सुना, लेकिन हर बार सीखा और आखिरकार डील पक्की की। 10 साल के लिए ये जैसे स्कूल में फेल होने पर दोबारा ट्राई करना। एक बच्चे ने ऐसा किया और अगली बार ए ग्रेड लिया। 60 साल के लिए नई हॉबी में रिजेक्शन। जैसे एक बुजुर्ग ने डांस क्लास में शुरुआत में हंसी उड़ाई, लेकिन प्रैक्टिस से मास्टर बन गए। ये मोटिवेशन देता है क्योंकि रिजेक्शन को हराना जीत जैसा लगता है, और डिसिप्लिन सिखाता है क्योंकि आप हार नहीं मानते। क्या आप रिजेक्शन को मौका बनाएंगे? क्योंकि वो दरवाजा है जो नई मंजिल खोलता है। अब फीडबैक की बात। जैक का सिद्धांत, फीडबैक का इस्तेमाल करो। किताब में एक एनालॉजी है, जिंदगी एक हवाई जहाज की तरह है जो बार बार कोर्स करेक्ट करता है।
एक स्टोरी। एक रेस्तरां मालिक ने कस्टमर फीडबैक लिया, मेन्यू बदला और बिजनेस दोगुना हो गया। 10 साल के लिए टीचर का फीडबैक, जैसे एक बच्चे ने गलतियां सुधारी और टॉपर बना। 60 साल के लिए परिवार का फीडबैक, जैसे एक बुजुर्ग ने बच्चों की सलाह से रिश्ते सुधारे। ये डिसिप्लिन सिखाता है क्योंकि आप सीखते रहते हैं, और मोटिवेशन देता है क्योंकि हर सुधार जीत है। क्या आप आज फीडबैक मांगेंगे? क्योंकि वो नक्शा है जो आपको सही रास्ते पर ले जाता है। अब निरंतर सुधार की बात। जैक का सिद्धांत, कमिट टू कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, रोज 1% बेहतर बनो। किताब में एक स्टोरी। एक कंपनी ने हर दिन छोटे बदलाव किए और साल में प्रॉफिट तिगुना हो गया। 10 साल के लिए रोज 10 मिनट पढ़ाई बढ़ाना, जैसे एक बच्चे ने ऐसा किया और स्कूल में अवार्ड जीता। 60 साल के लिए रोज हेल्थ में सुधार, जैसे एक बुजुर्ग ने डाइट बदली और 20 पाउंड कम किया। ये मोटिवेशन देता है क्योंकि छोटी जीतें बड़ों में बदलती हैं, और डिसिप्लिन सिखाता है क्योंकि आप रोज मेहनत करते हैं। क्या आप आज 1% बेहतर बनेंगे? क्योंकि वो छोटा कदम आपकी जिंदगी को आसमान तक ले जाएगा। और अब ट्रैकिंग की पावर, जैक का सिद्धांत, प्रोग्रेस ट्रैक करो। किताब में एक लेखक ने हर दिन लिखे शब्द गिने और किताब पूरी की। 10 साल के लिए होमवर्क ट्रैक करना, जैसे एक बच्चे ने कैलेंडर पर टिक मार्क लगाए और टॉपर बना। 60 साल के लिए हेल्थ ट्रैक, जैसे एक बुजुर्ग ने कदम गिने और फिटर बना। ये मोटिवेशन देता है क्योंकि प्रोग्रेस देखना एक्साइटिंग है, और डिसिप्लिन सिखाता है क्योंकि आप जवाबदेह रहते हैं। क्या आप आज ट्रैकर शुरू करेंगे? क्योंकि वो स्कोर बोर्ड है जो आपको विजेता बनाता है। लेकिन सबसे जरूरी है, हार मत मानो। जैक का सिद्धांत, प्रैक्टिस परसिस्टेंस। किताब में टेरी फॉक्स की कहानी। कैंसर से जूझते हुए कनाडा में मैराथन दौड़ा, लाखों जुटाए। 10 साल के लिए टेस्ट में फेल होने पर दोबारा ट्राई, जैसे एक बच्चे ने किया और पास हुआ। 60 साल के लिए नई स्किल, जैसे एक बुजुर्ग ने गिटार सीखा और बैंड बनाया। ये मोटिवेशन देता है क्योंकि हर स्टेप जीत है, और डिसिप्लिन सिखाता है क्योंकि आप रुकते नहीं। क्या आप हार मानेंगे या टेरी की तरह दौड़ेंगे? क्योंकि वो स्पिरिट है जो आपको अजेय बनाती है। और हाँ, एक्सप्लेन्ड एआई के दोस्तों, अगर ये सिद्धांत आपको इंस्पायर कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। क्या आप वो बनना चाहते हैं जो सिर्फ सपने देखता है, या वो जो सपनों को हकीकत बनाता है? हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को डिस्क्रिप्शन में चेक करो। वहां लोग रोज अपने गोल्स शेयर करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। क्या आप अकेले संघर्ष करना चाहते हैं या एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आपको हर कदम पर चीयर करता है? लिंक अभी चेक करो, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती और न ही आपको करना चाहिए।